10th क्लास के बच्चे देख लें। पहले आपने अभी तक भक्तिकाल देखा, उसका समय सारणी जाना और उसके परिचय देखे। अब आप देखेंगे रीतिकाल। रीतिकाल का परिचय देखें। हिंदी पद्य साहित्य के उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल का नाम दिया गया था या के नाम से जाने जाते हैं। इसकी समय सीमा सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक मानी गई है। इस काल में मुसलमानों का शासन था। दरबारों में सुरा सुंदरी का क्या था, बोलबाला था। चमत्कार तथा प्रदर्शन की विशेष महत्ता थी। नारी विलास की वस्तु बनकर ही रह गई थी। कवियों का ध्यान जो था नारी के लावण्य एवं कोमलता तक ही सिमट कर रह गया था। विलास की प्रधानता के कारण भक्ति भावना क्या हो रही थी, उस समय मंद पड़ गई थी। बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह आदि कुप्रथाएं उस समय पनप रही थी। अधिकांश कवि राजश्रय में रहकर काव्य रचना कर रहे थे। इस समय दो काव्य धाराएं उभर कर सामने आई या प्रकट हुई। पहला था रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा था रीतमुक्त काव्य धारा। तो पहले में रीतबद्ध काव्य धारा रीत की प्रवृत्ति से बंधकर काव्य रचना करने वाले कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कहलाते थे। इन्होंने अधिकांशतः लक्षण ग्रंथों की रचना की, जैसे केशवदास हुए, मतीराम हुए, चिंतामणि, बिहारी आदि इस धारा के कवि हैं। इनके काव्य में श्रृंगार, चमत्कार, आचरत्व आदि की प्रधानता दिखाई पड़ती है। अब आगे देखेंगे। अभी तक आपने रीतिबद्ध काव्य धारा देखा, दूसरा आपका रीतमुक्त काव्य धारा। तो रीत की प्रवृत्ति से मुक्त रहकर स्वच्छंद काव्य रचना करने वाले कवि रीतमुक्त काव्य धारा के कवि कहलाते थे। इन्होंने स्वच्छंद प्रेम को स्वाभाविक अभिव्यक्ति प्रदान की थी। इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है और न लक्षण ग्रंथों का प्रभाव इन पर पड़ा है। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। इनके काव्य में श्रृंगार, स्वच्छंदता, स्वाभाविकता और प्रभावशीलता आदि की ही प्रधानता थी। अब आप देखेंगे रीत की प्रमुख विशेषताएं। उस समय रीत काल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, जान लें। पहला था श्रृंगारिकता। रीत काल में श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना हुई। रीत काल में क्या हुआ था, श्रृंगार प्रधान की काव्य रचना होती थी। इन कवियों ने नायक नायिकाओं के सौंदर्य और प्रेम तथा हाव भावों का विस्तृत वर्णन किया है। उनका मन संयोग श्रृंगार के वर्णन में अधिक रमा है। विशेष वर्णन की प्रमुख रीतिमुक्त कवियों के काव्य में देखी जा सकती है। कहते हैं कि श्रृंगार में उनका मन संयोग श्रृंगार के वर्णन में अधिक रमा हुआ है। वियोग वर्णन की प्रमुखता रीतिमुक्त कवियों के काव्य में देखी जा सकती है। दूसरा है चमत्कारिकता। दूसरा था चमत्कारिकता। इस काल के कवियों का लक्ष्य चमत्कार विधान के द्वारा पाठक या श्रोता को प्रसन्न करने का रहा है। राज दरबारों के विलासी वातावरण में एक से बढ़कर एक चमत्कारी काव्य की रचना इस काल में हुई है। और इसमें उक्ति, वैचित्र्य, अलंकारिकता
नाज नखरे आदि के चित्रण के द्वारा वाहवाही लुटने की होड़ इस काल के कवियों में देखी जा सकती है। अब देखेंगे तीसरा, भक्ति और नीति। रीतकालीन काव्य में भक्ति और नीति का भी जहाँ तहाँ अंकन दिखाई पड़ता है। उनकी भक्ति और नीति क्या होता है, घुटनशील वातावरण या वृद्धावस्था की द्योतक है। कहते हैं कि डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं कि भक्ति और नीति उनके रीतकालीन कवियों के जीवन की अंतिम अवस्था की द्योतक है। वीर रस। रीतकाल में यद्यपि श्रृंगार वर्णन की क्या होती है, प्रमुखता रही है, फिर भी वीर रस की क्षीण धारा इस काल में प्रभावित रही है। भूषण, लाल और दूषण आदि ने वीर रस की कविता लिखी है। ब्रजभाषा। इस काल के कवियों ने अपनी साहित्यिक रचना ब्रजभाषा में ही लिखी है। इनमें अन्य बोलियों के शब्द भी आ गए हैं। पदमैत्री, लाक्षणिकता, प्रजलता, माधुर्य इस युग की भाषा की प्रमुख विशेषता रही है। और छंद एवं अलंकार। रीतकाल में कवित्व, सभैया, छप्पय आदि छंदों तथा अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का चमत्कारपूर्ण प्रयोग हुआ है। इस काल के कवियों का उद्देश्य आश्रयदाताओं का मनोरंजन करना था। इनके लिए मुक्तक शैली अधिक उपयुक्त थी। प्रबंध काव्य में भी लिखे गए हैं, पर प्रमुखता मुक्तक काव्य की ही रही है। अब आप देखेंगे रीतकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं अन्य वीडियो में।